गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा टाइटल है प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इससे पहले कि आप आगे हम बढ़े, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ये जो प्रोज का क्वेश्चंस है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप हमारा पूरा वीडियो नहीं देख पाए तो आप लिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसका लिंक, उसको आप पूरा देख लीजिए। पहली चीज। सेकेंड चीज ये है कि जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इस ऑब्जेक्टिव को आप बहुत अच्छी तरह से सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। कोई रटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहानी बताया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, वही कहानी को मैं दोबारा रिकैप कर दूंगा। बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे वैसे मैं करता चला जाऊंगा। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और इसे जब भी आपको लगे बार बार आप इसे दोहरा करके देखिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गौर से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी है ना, इज टू एलिवेट। हम देखिए दो मीनिंग को आपको क्लियर कर देंगे और आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। हमने आपको पहले भी बताया, हमारा वर्ड मीनिंग का देखिएगा, टेंडेंसी मैंने प्रवृत्ति होता है, राइट। तो मैंने आपको बताया है कि हर एक बच्चे की टेंडेंसी होता है खेलना। अगर आपके पास आपका बच्चा है और उसे मार्केट में लेके जाते हैं तो उसकी टेंडेंसी है कि वो बैलून देख के मांगेगा। आपके दादा दादी नहीं मांगेंगे बैलून, लेकिन वो बच्चे के मांगे। उसकी टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब नेचुरल हैबिट, नेचुरल हैबिट, ठीक है। पक्षी का टेंडेंसी उड़ना, राइट। तो हर एक आदमी की टेंडेंसी होती है, मतलब उसका प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं उसको, प्रवृत्ति, है ना। जैसे आपको संडे की आपकी टेंडेंसी होती है कि थोड़ा सा ज्यादा सो ले, तो ये जैसी छुट्टी होता है तो आपका अरे छोड़ रहने दे सोने यार, तो वो टेंडेंसी होता है ना। तो टेंडेंसी का मतलब समझ गए, एक नेचुरल हैबिट जिसकी तरफ आप ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो कह रहा है कि टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी, इज मैंने है, तो क्या करना है, एलिवेट मैंने उठाना है ना। जैसे देखो ये देखो सीढ़ी, तो यहाँ पर ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये क्या कर रहा है, हमें एलिवेट कर रहा है, मैंने हम यहाँ से उठ करके कहाँ चले आए, यहाँ पर चले आए। तो हमारा क्या हो गया, ये हमें एलिवेट कर रहा है। सीढ़ी क्या, एलिवेटर आपने देखा होगा पटना जंक्शन में आप जाते ना, आप यहाँ पर चढ़िएगा ऐसे बाबू, अब बिल्कुल ऐसे ऐसे करते 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 आपको ऊपर लाके छोड़ देगा, ठीक है। ये आपको याद आया, एलिवेट, एलिवेट मैंने उठा रहा, तो वही कर रहा है कि भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी होता है एलिवेट करना, उठाना। अब किसको उठाएगा, आपको उठा देगा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है किसको उठाता, मोरालिटी को, नैतिकता को, पार्शियलिटी, भेदभाव। लड़का लड़की में लोग पार्शियलिटी कहते हैं ना, कि ये लड़का है ये लड़की है, इसको दूध दो इसको मदद दो, ये बेटी है, तो ये इसको बोलते हैं पार्शियलिटी, है ना। मोरल बीइंग, हाँ ये अनैतिकता बाबू, अनैतिकता, अनैतिकता, ठीक है। तो ये नैतिकता हो गया, मोरल बीइंग का मतलब हो गया नैतिकता। और डिसऑनेस्टी का मतलब तो आपको पता ही, हाँ, डिसऑनेस्टी का मतलब बेईमानी होता है। तो हाँ, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आएगा। देखिए, अब देखिए, जैसा कि गांधी जी का कि इंडियन सिविलाइजेशन जो बहुत अच्छा सिविलाइजेशन है, तो क्या काम करेगा बताइए, वो निश्चित है कि मोरल बीइंग को उठाएगा। तो हमारा आंसर होगा सी, नैतिकता को उठाता। अनैतिकता की क्यों उठाएगा, क्योंकि है ना, गांधी जी ये बोले ना, तो ये काम भी क्या करेगा, बेईमानी वाला काम थोड़ी क्यों नहीं करेगा। तो कितना आसानी से आपको आंसर समझ में आया कि भाई भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी है, मैंने अगर वो करेगा तो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, है ना। और किसको उठाएगा, मोरल बीइंग को। थैंक यू। तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है तो क्या है, यहाँ पर दिया गया गॉडलेस, मतलब जिसमें भगवान ही नहीं है। दूसरा दिया ऑप्शन बेस्ड ऑन बिलीफ, विश्वास के ऊपर आधारित है। ये विश्वास किसके ऊपर है, किसमें बस गया है, भगवान में बस गया है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, भेदभाव के ऊपर आधारित, बिल्कुल नहीं है, कटकुट, है ना। गॉडलेस तो बिल्कुल नहीं है, इसमें भगवानी की चर्चा की गई। बेस्ड ऑन मैटर, मटेरियल पर भी नहीं किया गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा बाबू, हमारा आंसर होगा बेस्ड ऑन बिलीफ। चलो बहुत अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है तो क्या है, वर्शिप। वर्शिप मैंने क्या होता है, पूजा। हम लोग पूजा करते हैं, किसका पूजा है। तो बिल्कुल है कि इंडियन सिविलाइजेशन का ठीक उल्टा होता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। आपको पता है ना, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान नहीं होंगे। तो देखते हैं कौन कौन चीज इसमें दिया हुआ। मटेरियल, मटेरियल हो सकता है। इथिक्स का मतलब नैतिकता होता है, मोरालिटी होता है। ब्रदरहुड, भाईचारे पे बना हुआ है। इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी पे बना है मॉडर्न सिविलाइजेशन। वर्कशिप, इक्वालिटी की पूजा करता है, हम आपको बताए थे बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी है लेकिन उसकी पूजा नहीं करता, मटेरियल की पूजा, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन सीधे उल्टा है, तो गलत चीज का पूजा करेगा।
ठीक है। तो ब्रदरहुड की पूजा तो करेगा नहीं, नैतिकता का पूजा करेगा नहीं, तो किस चीज का पूजा करेगा? मटेरियल का। तो हमारा पहला आंसर आता हुआ, राइट। क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन ठीक इंडियन सिविलाइजेशन को उल्टा है। तो इंडियन सिविलाइजेशन अच्छे काम का पूजा करता है, तो ये मटेरियल का पूजा करेगा, भोग विलास था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, ये तो आपको पता ही होगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया? इसमें बिना देर लगाते हुए हम टिक मार देंगे, है ना, महात्मा गांधी, एम गांधी, क्योंकि ये बहुत इजी है, समय नहीं लेंगे आपका। देखिए माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, देखिए गुड बहुत अच्छे से समझिएगा। द माइंड दिमाग, इज मने है, ए मने एक, माइंड है एक, रेस्टलेस का रेस्टलेस बर्ड माने बेचैन चिड़िया, फुर से इधर फुर से उधर, कहता है विच ऑलवेज रिमेन्स, ये पूरा क्या रहता है, हमने आपको पूरा बताया था कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना, विच रिमेन्स। अब देखो जो चीज रेस्टलेस है वो कैसा रहेगा? हंग्री रहेगा, गलत मीनिंग है, हंग्री भूखा रहेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। माइंड को तो पेट ही नहीं होता, भूखा किससे रहेगा? अनसेटिस्फाइड, आंसर को हम मार सकते लेकिन देख लेते हैं। माइंड हमारा थ्रस्टी है, बिल्कुल है, माइंड प्यासा नहीं होता, कटकुट। माइंड बीमार है, बिल्कुल नहीं, बीमार रहेगा तो इधर घूमेगा नहीं, बेचैन होगा ही नहीं, वो शांति से बैठ जाएगा। तो हमारा इसमें था कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना, विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। उसके बाद था, उसके बाद जो लिखा था मैं बताता हूँ, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये लिखा हुआ था, पूरा पढ़ेगा। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी कहते हैं कि माइंड कैसा? माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना, ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, तो यहाँ पर होगा अनसेटिस्फाइड। आई होप कि क्लियर होगा आपका, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम आपका फिर से देखते हैं। हमारे पूर्वज ने हमको भड़का दिया था, किसको भड़काया? किस चीज से? अब वही देखना, पॉलिटिक्स से भड़काया, क्या लगता है आपको? पॉलिटिक्स से भड़काया, लग्जरी एंड प्लेजर, भोग विलासता से भड़काया, है ना, मोरालिटी का नैतिकता है तो अच्छा चीज, इससे तो भड़काएगा, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी, ये तो भगवान में विश्वास पे आधारित है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो भगवान, है ना, आध्यात्मिक, तो भगवान में तो इंडियन सत्ता का विश्वासी है, तो वो कैसे हो सकता है? तो निश्चित है कि गलत आंसर दे रहा है ना। तो भड़काएगा तो किस चीज से भड़काएगा? जो बुरा चीज होगा, जिससे हानि होगी। तो किससे हानि होने? पॉलिटिक्स से हानि नहीं, तो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियन भी थे तो गांधी जी, उससे तो हानि नहीं, कोई अच्छा पॉलिटिक्स भी करता है, तो ये भी नहीं होगा मेरे दोस्त। तो आपको किस चीज से हानि हो सकता है? तो लग्जरीज एंड प्लेजर, इसमें लोग खो जाते हैं और अपना मोरल बीइंग को खराब कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आता हुआ, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, बिना डिले किए हुए। 8 नंबर, आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों ने देखा, क्या देखा? कि राजा और उसके स्वार्ड, स्वार्ड का मतलब जानते हैं? तलवार, क्या होगा? तलवार होता है भाई, तलवार, है ना, तलवार काटने वाला। तो कह रहा है कि राजा, हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उसके जो तलवार वो क्या थे। अब बताओ, राजा का जो तलवार होगा कैसा तलवार होगा? अभी बताइए, राजा का जो तलवार होगा वो कैसा होगा? निश्चित है कि खराब होगा, उस तलवार से तो खून खराबा ही होगा ना। अब यही बोल रहा है कि क्या वो इथिक्स के तलवार थे, है ना, क्या वो तलवार इथिक्स का था? ठीक है, क्या वो तलवार था इथिक्स का तलवार था? द स्वॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स था, द स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स था, स्वॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, है ना। तो कह रहा हमारे फोरफादर ने देखा कि राजा और उसके जो स्वॉर्ड थे वो क्या थे? स्वॉर्ड्स ऑफ क्या थे बताइए? यहां पर आएगा आंसर इथिक्स। वो नियम कानून के तलवार के आगे छोटे थे। मतलब यहां पर जब पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो दिया हुआ है कि द किंग एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू द इथिक्स ऑफ द सेंट्स, जो संत लोग थे उनके सामने इथिक्स के तलवार के आगे वो छोटे थे। तो हमारा ये पॉलिटिक्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप देख लीजिएगा किताबें, क्लियर। आगे देखते हैं स्टूडेंट, मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास आपके लिए मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया है और वो मेहनत दिखेगा भी। मैंने क्या किया है कि आप गौर से सुनिए मेरी बात को। मैंने आपके लिए पिछले जितने साल से जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन आ रहा है वो 2018 से जहां प्रोमेंटली आ रही है, तो उन क्वेश्चनों के मैंने कलेक्शन कर रखा है और उस कलेक्शन का खास करके हर एक चैप्टर का, तो वो आज मैं जल्द ही आपके लिए ला रहा हूँ, आज तैयार होने वाला है, 1 से 2 दिन में आपको ये क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। और उससे फायदा क्या होगा, आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि, और मैंने देखा और आप भी देखेंगे, मिला करके भी देखिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया इंडियन सिविलाइजेशन में। गलती से वो क्वेश्चन, मतलब कि आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा बढ़िया से, तो निश्चित है कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मतलब बहुत रामबाण है वो, और मैंने हर एक साल मिलाया, उसी से क्वेश्चन रहता, वही उतना का सेट है बिहार बोर्ड के पास, उससे क्वेश्चन भी बाहर नहीं पूछता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये
वीडियो हम आपके लिए डाले तो आप कमेंट में लिखिए यस सर वो वीडियो डालिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो बिहार बोर्ड ने पिछले 4-5 सालों में पूछा, 2018 से 6-7 सालों में पूछा है, तो ये कमेंट कीजिएगा तब मैं डालूंगा आपको, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं डालूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आपको कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए महात्मा गांधी वाज मोर, अब महात्मा गांधी ज्यादा क्या थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिक्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। तो आपको तो बिल्कुल आराम से याद होगा कि ये स्पिरिचुअल लीडर थे, ये बाकी सारे गलत है, हमारा हो जाएगा स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने यूज किया था, प्रयोग किया था, अब भैया क्या प्रयोग किया था, है ना, तो जो किया था यहाँ पर लिखा होगा, तो किस रूप में यूज किया था, चीफ वेपन। वेपन मैंने आपको बताया था हथियार, स्टूडेंट का हथियार क्या होता है, पेन, हमारा हथियार ये देखिए पेन, तो हर एक आदमी का कोई ना कोई वेपन होता है। चलिए, तो हर एक आदमी का अलग अलग वेपन होता है, तो महात्मा गांधी का भी 2 वेपन था, क्या हो सकता है, सभी लोग जानते हैं, है ना, तलवार चलाते थे महात्मा गांधी, बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियर बम चलाते थे, बिल्कुल नहीं, गन चलाते थे, बिल्कुल नहीं, तो किसी चीज को यूज करते थे, बिल्कुल ट्रूथ एंड वायलेंस। आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी रोट, महात्मा गांधी ने लिखा भैया, तो क्या लिखा, डिफरेंट आर्टिकल। महात्मा गांधी ने विभिन्न प्रकार के आर्टिकल लिखे थे, आर्टिकल किसी मैगजीन के लिखा जाता है, तो बताइए इसमें कौन सा मैगजीन था, पता है ना आपको, द हिंदू था, बिल्कुल नहीं, द हिंदू का चर्चा नहीं, आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन पेज में। टाइम्स ऑफ इंडिया वो तो अभी बना है, उसको तो ब्लीड्स, ये तो इंडिया का ये है ही नहीं। यंग इंडिया, बिल्कुल देखिएगा यंग इंडिया होगा आपका, देख लीजिए पहले इंट्रोडक्शन पेज में। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल लिखे थे, किसके लिए लिखे थे, यंग इंडिया हमारा आंसर आता हुआ। चलिए आगे चलते हैं। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट, देखो पॉइंट्स आउट का मतलब होता है बताना, अंगुली से करना, देखो वहां पे पेन रखा हुआ, तो हमने पॉइंट्स आउट किया कि पेन कहाँ पे, तो वही कह रहा है कि भारतीय सत्ता का काम है, क्या काम है, पॉइंट्स आउट करता, बताता है, क्या बताता है, एक आदमी को क्या बताएगा भैया, है ना, कि पैसा नहीं कमाओ, यहाँ पर नॉट है, सॉरी गलती हो गई मुझसे राइटिंग में, नॉट टू मेक मनी, पैसा नहीं कमाओ, ऐसा थोड़ी क्यों बोलता है, बिल्कुल बोलता है कि कमाओ, ये गलत आंसर है। हाउ टू विन द इनेमी, कैसे दुश्मन को जीतो, है ना, ये भी नहीं सिखाता। पार्ट ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल ये सिखाता है, पार्ट ऑफ ड्यूटी, वे ऑफ लिविंग ये नहीं सिखाता। तो आप कहानी के अनुसार जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि भारतीय सत्ता का मुख्य काम क्या है, किसी व्यक्ति को पाथ ऑफ ड्यूटी बताना, और उसने ये भी बताया था कि आप ड्यूटी करेंगे तो नैतिकता का पालन हो जाएगा, नैतिकता पलेगा तो ड्यूटी का पालन, कन्वर्टिबल टर्म बताया गया था वहां पे। ठीक है, आगे देखते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन द कॉमन पीपल फॉलोड, कहता है कि इन एंशियंट डेज, पुराने दिनों में, इन मॉडर्न डेज नहीं, एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, कॉमन लोग पालन करते थे, किस चीज को पालन करते थे, पहले तो बिजनेस उतना था नहीं, इंडस्ट्री तो उतना था नहीं, पॉलिटिक्स तो कुछ लोग ही करते थे, उसके लिए काफी अच्छा था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखो, कॉमन लोग तो पॉलिटिक्स ऐसे भी नहीं कर सकते, इंडस्ट्री के पहले की बहुत कम थी, क्योंकि बाहर से हमारे कपड़े आते थे, सब लोग चरखा पे सीखे थे, इंडस्ट्री का बात ही नहीं होता, बिजनेस तो था ही नहीं, तो हमारा क्या था, एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर, कृषि व्यवस्था में थे, वही उनका जीवन यापन होता था। अगला देखते हैं। इन एंशियंट डेज, प्राचीन दिनों में, कॉमन पीपल एंजॉय, प्राचीन दिनों में कॉमन पीपल क्या एंजॉय करते थे, बताइए, कोर्ट कचहरी का रूल जानते थे, बिल्कुल नहीं, उसका रूल क्यों जाने, वहां तो कोर्ट कचहरी जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। स्लेवरी, क्या गुलामी पसंद करते थे, बिल्कुल नहीं। ट्रू होम रूल या फॉरेन रूल, तो फॉरेन रूल तो ऐसे भी इंडिया नहीं करेगा, घर का खाए और आराम से सो गए, कोई बोलने वाला नहीं, तो इंडिया के लोग क्या कहते थे, क्लियर, ट्रू होम रूल। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर आप कमेंट करते हैं हमें तो निश्चित है कि हमें मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा और भी बेहतर काम करूंगा। हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जखीरा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे क्वेश्चन हमारे पास, 1-2 क्वेश्चन में 1 मिनट से मिलूंगा, हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए पिछले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है ना, जो सप्लीमेंट्री वगैरह सारे चीज आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को, ठीक है, इन क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चन हम उसको बहुत अच्छे प्रकार से उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और कर करके पहले मेरा किया हुआ है ऑफलाइन में, और उसको मैंने साबित कर दिया है, अब साबित आपके सामने करके दिखाने की है, तभी आप विश्वास कर पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। हमारे साथ बने रहिए, ये मौका चूकिएगा ना, मैं पहले भी बताया था मैजिक होने वाला है, और आज मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप इसको नहीं ध्यान दिए तो चूक जाएंगे, क्योंकि ठीक है हमारा चैनल छोटा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन आप इग्नोर करेंगे तो आप इग्नोर खुद हो जाएंगे, इसीलिए स्टिक रहिए, और जो भी वीडियो देखा जा रहा है कम से कम थोड़ा एक नजर रखिए, क्योंकि कब और क्या हम करने वाले हैं ये इतने जल्दी रिवील नहीं करेंगे, तो इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस पे बने रहें।
कुछ भयंकर होने वाला है, मैजिकल से भी बेहतर होने वाला है, ठीक है। उसी की तैयारी के लिए इतनी सारी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जब एक बार ट्रेन आ जाता है जो स्टेशन पे और गलती से आपने छोड़ दिया तो दोबारा उसको नहीं मिल पाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कुछ अलग ही विशेष प्रकार का चैनल होने वाला है, ठीक है। इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इंडियन कल्चर बेस्ट एग्जाम्पल किस चीज का, मैंने भारतीय सप्ताह में हमने क्या देखा कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, यूनिटी है, बिल्कुल होना चाहिए भैया, मैं मार देता हूं इसको। डाइवर्सिटी है, ये भी होना चाहिए, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो बेहतर लग रहा है, क्योंकि सभी लोग यूनाइटेड हैं, चीजें अलग अलग है फिर भी एक साथ मिलकर रहते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है भिन्नता, है ना, ऊंच नीच, तो ऊंच नीच भारत में नहीं है, हमारी सभ्यता के अनुसार बिल्कुल नहीं है ना, लोग करते हैं लेकिन सभ्यता कभी भी इसका पालन करती है ना, इंडियन सिविलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं करता, कल्चर भी नहीं करता, तो हमारा सबसे बेहतर आंसर क्या होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये सब नहीं हो पाएगा, ये ज्यादा सुटेबल है, तो हम ज्यादा सुटेबल पे जाएंगे, राइट। अगला देखते हैं, कहता वर्ड ऑफ इरुडेशन स्टैंड्स फॉर, देखिए इरुडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आपने कभी एजुकेशन का नाम सुना है बाबू, एजुकेशन, तो एजुकेशन का ही ये बाल बच्चा है ना, इरुडेशन, और इरुडेशन का मतलब क्या हुआ, गरीबी हो सकता है, बताइए तो आप ही, है ना, प्रोस्पेरिटी का मतलब सुख संपदा, शायद हो सकता है, चलो मैं मार देता हूँ, ग्रीड में लालच हो सकता है, तो ऐसी नहीं होगा, लेकिन इसको देखते ग्रेट नॉलेज, महान नॉलेज, तो जिसके पास इरुडेशन होगा, एजुकेशन होगा, तो क्या होगा, ग्रेट नॉलेज होगा, तो हम इसको कर देंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा, ठीक है। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए, तो ये होगा हमारा आंसर, ग्रेट नॉलेज। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन, कहता महात्मा गांधी ने जो एसे लिखा, देखिए एक चैप्टर का मैं जो बता रहा हूँ बाबू, ये चैप्टर क्या है, महात्मा गांधी मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, क्या है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है, ये हमारा एसे है, ये पूछेगा भी, पोएम नहीं है, एसे है, स्पीच नहीं है, स्पीच तो हमारा होगा आई हैव ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, तो महात्मा गांधी का ये क्या है, ये एसे है, क्लियर। तो आगे देखते हैं कि ऐसे कैसे, कहता है कि हाँ महात्मा गांधी ऐसे, इसमें उन्होंने किस बारे में बात किया है, तो वहां कहता कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में बात किया, चलो मैं थोड़ा देर बताता हूँ, हाँ किया भैया। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, बिल्कुल नहीं किया गांधी जी ने, चलो ये भी बोल रहा था कि हाँ किया है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का रिव्यू, तो ये तो पक्का किया, इसमें तो कोई दो नहीं, नन ऑफ इसमें से किसी की चर्चा नहीं किया, मैंने तीनों में से नहीं किया, ये तो ऐसी गलत है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सबसे बेहतर और उपयुक्त आंसर कौन आ रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से देखिए आंसर कैसे छांटा जाता है, अभी सीखिए, है ना, ये चीज आपको सीखना ही सीखना है। अब कहते हैं कि गांधी जी वाज मोर लीडर देन ए पॉलिटिशियन, आपको पहले क्वेश्चन आ चुका है कि सोशल लीडर थे, है ना, कनिंग का मतलब ध्रुत, जो धोखा देने वाला, धोखा वाले लीडर थे, स्पेशल लीडर थे, आपको भी पता है, तो यहाँ पर यही आ जाएगा, बिजनेस माइंडेड तो थे नहीं, बिल्कुल नहीं थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर है स्पिरिचुअल लीडर। चलिए आगे देखते हैं, कहता सिविलाइजेशन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, बताओ कौन सा सिविलाइजेशन जिसको दुनिया में बीट नहीं किया गया, तो पहला ही लाइन है, बताइए पहला लाइन कौन सा है, कौन सा लाइन है, बिल्कुल इंडियन, इंडियन सिविलाइजेशन को नहीं पीट गया, ये सब तो को लेकर पता नहीं चला था कि कहां चला गया, कहां चला गया, अचानक का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपका एक समय और लेना चाहूंगा, मैं स्टूडेंट में ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को राइटर का नाम याद नहीं होता, मेरे पास एक ऐसी तकनीक है ना, ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप राइटर का नाम बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, है ना, जैसे मार्टिन लूथर किंग, जैसे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग, आसान से याद हो जाएगा, मार्टिन लूथर, आई हैव अ ड्रीम का हिंदी क्या हुआ, आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है, और हर एक आदमी का क्या सपना होता है, आई हैव ए ड्रीम, मार करके लूट करके बनना है किंग, कौन गरीब बनना चाहता मुझे बताओ, तो हर किसी का ड्रीम होता है किंग बनना, हर किसी का ड्रीम होता है किंग बनना, बनोगे कैसे भैया, है ना, तो आई हैव ए ड्रीम, मार करके माने मार्टिन, लूट करके लूथर, बनना है किंग, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। इस प्रकार से मैंने एक ये वीडियो भी हम आपको डालने वाले, लेकिन कमेंट चाहिए, कमेंट नहीं तो वीडियो नहीं, क्योंकि हमको लगना चाहिए कि आप कैसे इसको रिसीव कर रहे हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, और ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हालांकि करना तो मुझे ही है, लेकिन आपके लिए भी जरूरी होता है कि आप हमें मनोबल बढ़ाएं। आगे देखते हैं, इंडिया ग्लोरी, भारत की सुंदरता है कि क्या सुंदरता है, ये कैसा रहता है,
अडिग रहता है, चलो सही हो सकता है। घूमता फिरता रहता है, बिल्कुल नहीं, एक जगह स्थिर रहता है, ये तो पहले भी हमेशा फलता फूलता रहता है, ये भी सही है। कभी नहीं फलता फूलता है तो गलत है, भारतीय सप्ताह तो फल फूल रहा है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या था, अडिग था। महात्मा गांधी क्या बताया था, भारतीय सप्ताह अडिग रहती है, अपने जगह से हिलती नहीं है, तो ये कट जाएगा, हमारा बन जाएगा पहला। ठीक है, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। अब कहता है गांधी जी ने भारतीय सत्ता पे छा गए, बताओ कब छा गए थे। ठीक है, कब छा गए थे, तो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा आपको देखे, जब भी ये कुछ आएगा ना, मतलब डेट वगैरह, तो याद में ना करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। सबसे पहली बात अब गौर से सुन लीजिए, मेरे रहते हुए दिक्कत नहीं होगा। देखिए गांधी जी ना, चंपारण का नाम सुना, बिहार में है, तो भाई हम लोग बिहारी है यार, नहीं जानते तो कैसे होगा। 1917 में आए थे, ठीक है, 1917 में आए थे, और 17 से मात्र 2 साल पहले वो अपना लाइफ का शुरुआत किए थे एज ए पॉलिटिशियन। ठीक है, 2 साल पहले था, 2 साल कब हुआ, और जब तक जिंदा रहे वही किए। कौन सा हो जाएगा, 1915। आए थे कब, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता कभी कभी, नहीं भी तो भी पूछ देता। 1917 में आए थे, और सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने अपना पॉलिटिशियन के रूप में करियर शुरू किया था। इसके पहले अगर हम 15 से पहले चले जाए ना, तो फिर साउथ अफ्रीका वगैरह में नजर आएंगे आपको, हिस्ट्री पढ़ के देखिए। तो आए और बस छा गए। चलिए, जैसे बादल छाता है ना, धूपा चला जाता है, वैसे छा गए इंडियन पॉलिटिक्स में। जहां देखो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है क्या, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, एस्से है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, स्टोरी थोड़ी के ना, ये ड्रामा थोड़ी के ना है। ड्रामा है हमारा मैरिज प्रपोजल, नन ऑफ दिस में तो कोई होगा नहीं, कोई कैसे नहीं, ये है। क्लियर, चलिए, बहुत आसान से आपको समझ में आ रहा होगा, इसको दोबारा दोहराइए और समझने की कोशिश कीजिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन है मेनली, मुख्य रूप से किस चीज की पूजा, जैसे मैंने बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन पूजा करता है भगवान का, ईमानदारी का। अब यहां पर ये उल्टा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन ठीक उल्टा है। तो अब यहाँ पर भगवान की पूजा कर सकता है, ये बिल्कुल नहीं करेगा। आर्ट्स की पूजा करेगा, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स की पूजा करेगा, बिल्कुल। मटेरियल की पूजा करेगा, एकदम सही आंसर है, मिलाते चलिएगा आप। ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, बताइए मॉडर्न सिविलाइजेशन, अभी मैंने बताया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन के ठीक उल्टा है। इंडियन सिविलाइजेशन भगवान पे आधारित है, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसी पे आधारित है ना, अनैतिकता, मतलब कि अभी भी बताए थे मटेरियलिज्म, है ना, इंपेरियलिज्म, सेटिस्फैक्शन, प्री वायलेंस, ये सब कुछ पे आधारित नहीं, एकदम बिल्कुल सीधे मटेरियल पे आधारित है, भोग विलासता पे, भगवान पे नहीं, भोग विलासता पे। तो बिल्कुल आंसर एकदम क्लियर होता हुआ। कहता हु वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, कौन सबसे ज्यादा, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा उसमें गुण था स्पिरिचुअल लीडर का, कौन था बताइए। इस कहानी में कौन आपको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री थे, हमको तो नहीं लगता। महात्मा नेहरू का तो नाम का चर्चा नहीं, तिलक का नाम का चर्चा भी नहीं, तो हमारे तो यही है ना, इन्हीं के बारे में चैप्टर हम दूसरा में कैसे जा सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, बताइए कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन जिसको पूरी दुनिया में नहीं हराया जा सका। पहले भी क्वेश्चन आया है, और निश्चित है कि यही है, आपको पता ही है। बाकी तो ग्रीक चला गया, पारा हाउस की ताकत टूट गई, चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, कहता मशीनरी मेक्स अ स्लेव, वी लूज आवर, कहता जानते हैं अगर आप मशीन का गुलाम बनेगा, देखिए लिखा मशीनरी मेक, मशीनरी बना देता किसको, हमको, हम लोगों को क्या बना देता, स्लेव, गुलाम, है ना। और हम लोग क्या खो देते हैं, तो गांधी जी कहते थे, हमारे सिस्टर कहते थे, देखो मशीनरी को अगर तुमने गुलाम बन गए हो, तो एक चीज याद रखो, तुम ना अपना मोरल फाइबर लूज कर लोगे। मोरल फाइबर का मतलब अनैतिकता में उतर जाओगे, गलत काम करोगे, है ना। जो आदमी मशीन से सारा काम करता है वो कभी अपने आप को कर पाएगा। एक बच्चे को तुम मोटरसाइकिल दे दो, कल बोलोगे बाबू तुम पैदल चल जाओ पढ़ने के लिए, उसको 1 साल मोटरसाइकिल तुमने दे दिया, उसको लगेगा कि हम पैदल जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप तो उसको मशीन पे बना दिया। अब वो मशीन को पाने के लिए झूठ बोलेगा, अपने दोस्त के साथ जाएगा, लन फन करेगा ताकि वो उसको वो मिल जाए, जो कि कमाता तो है नहीं कि खरीद लेगा, वो इतनी तो है ना उसकी ताकत, तो वो लन फन करेगा, यानी कि नैतिकता को अपना खो देगा। कब, अगर उस पर मशीन का मतलब कि लग गया उसको आदत, तब तो मशीन क्या बनाया था, उसका गुलाम, उसकी गुलामी करेगा, उसको वही चाहिए चाहिए। तो हमारा हो जाएगा, हम क्या खो देते, मोरल फाइबर, मटेरियल थोड़ी के ना, मटेरियल तो भोग विलासता हो गया, आइडियोलॉजी थोड़ी के ना खो देंगे, कैरेक्टर थोड़ी के ना खो देंगे, मोरल फाइबर हो जाएगा हमारा।
माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, गांधी जी की जो कहानी है, जो ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, तो उसका नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। देखो तो ये स्टोरी नहीं है, ड्रामा नहीं है ना, ऑटोबायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मैंने क्या होता है? स्वयं, मैंने स्वयं के जीवन के ऊपर बनाया हुआ कहानी कि मैं कैसे आगे बढ़ा, मैंने क्या किया, बचपन में मेरे साथ क्या हुआ। ये सारी कहानी जो बनते हैं ऑटोबायोग्राफिकल होती है। जैसे एम एस धोनी नाम का फिल्म है, उसमें एम एस धोनी की कहानी है बचपन से, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल मूवी है, ठीक है, उनके जीवन पर आधारित है। किसी के जीवन पर आधारित जो किताबें होती है उसको बोलते हैं स्वयं पर आधारित ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, उसका नाम दिए थे एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। चेंज अगेंस्ट, कहता है कि ये जो चार्ज है, चार्ज में दोष, चार्ज में नहीं, हम कहते तुम चोर हो, तो हम तुम्हारे ऊपर क्या लगा रहे हैं? तुम्हारे अगेंस्ट क्या लगा रहा है? चार्ज, तुम चोर हो, ठीक है। तो भारत के ऊपर भी दोष लगाया गया। क्या दोष लगाया? यहाँ के लोग क्या हैं, बताइए क्या है? हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, ये चार्ज लगाया था? नहीं, ऐसा तो नहीं, तो आदमी सिविलाइजेशन की बात कर रहा है ना, हम बोले लोगों की बात, लोगों पर क्या दोष लगाया? तो हर में तो इंडिया के लिए हो गया। नन ऑफ दिस, ये तो हो नहीं सकता। इट इज इग्नोर टू राइटिंग ऑफ द ग्रीक, ने ग्रीक से तो कोई चर्चा नहीं। तो क्या दोष लगाया गया था भैया? अनसिविलाइज एंड इग्नोरेंट है, स्टोरीड है, मूर्ख है। कहाँ के लोग? भारत के लोग, यही लगाया गया था दोष, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, कमेंट में आप डालिए कि सर हमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना के जल्द से जल्द दें, तो ये वीडियो आपको मिलेगा। ये आपके हाथ में है, कमेंट करना आपके लिए जरूरी है, हमारे मनोबल के लिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना, उसमें लगना पड़ता है। चलिए, थैंक यू। कहता है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सत्ता हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज। टेंडेंसी मैंने पहले फिर से बता रहा है, मैंने बताया था कि संडे को टेंडेंसी क्या होती है हमारे, कि थोड़ा ज्यादा सो लें, है ना, अलार्म वगैरह सब बंद कर देते हैं, एकदम टेंडेंसी। बच्चे की टेंडेंसी होती है मार्केट जाएगा कुछ खाएगा, लड़कियों की टेंडेंसी जानते क्या था? गुपचुप खाना। तो उसकी टेंडेंसी देखा मुंह में पानी आ जाएगा। लड़के उतना नहीं होते, लड़कियां होती, चलो लड़के भी होते भाई, तुम लोग लड़कियों बोल रही है तो बात मान लेते हैं, तुम्हारी बात हम सुन गए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास टेंडेंसी होती है, प्रिविलेज में होता है विशेष अधिकार देने की। तो किस चीज को अधिकार देता? अब चूंकि इंडियन सिविलाइजेशन भगवान पे आधारित है, वेस्टर्न ठीक उल्टा है, तो वेस्टर्न क्या करेगा, किसको देगा बताइए तो आपको, है ना, सबसे ज्यादा मोरालिटी को देता है ना, पेटर्निटी, मातृत्व पिता को नहीं देता है, मोरालिटी को नहीं देता है, इनमें से होता है। पूरा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा हु इज इमेजिन, हु इमेजिन, किसने कल्पना किया था कि दे विल अवॉइड मिस्टेक ऑफ द ग्रीस एंड रोम, है ना, किसने कल्पना किया था कि मैं रोम और ग्रीस की जो मिस्टेक है उसको नहीं दोहराऊंगा? बताइए किसने कल्पना किया था? आपको तो पता है, क्लियर? देखिए मैं बताता हूँ किसकी कल्पना थी, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ये कहते कि भारतीय सत्ता इतना स्ट्रांग है कि इसका फाउंडेशन किसी को हराया नहीं जा सकता, है ना। ग्रीस चला गया, रोम का भी वही हाल हुआ। माइट ऑफ पारा हाउस वाज ब्रोकन, वो भी टूट गई। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। एंड द पीपल ऑफ ग्रीस एंड रोम लर्न फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मेन इन ग्रीस। पीपल ऑफ यूरोप, कहाँ के लोग? पीपल ऑफ यूरोप लर्न फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम एंड दे ट्राई टू अवॉइड देयर मिस्टेक। उन्होंने अपनी गलती से बचने की कोशिश किया। कहाँ के लोग? कहाँ के लोग? यूरोपियन के लोग, कि हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे जो ग्रीस और रोम ने किया है, तो हम भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीस और रोम चला गया था। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि चाइना का तो कुछ कहा नहीं था, और जापान वेस्टर्नाइज बन गया है, क्लियर। पारा हाउस में रूल, पारा हाउस कहाँ की ताकत थी, कहाँ का राजा था, बताए थे ना। चाइना कुछ नहीं कहा जा सकता, इंडिया तो मजबूत है और इसमें तो कुछ नहीं है, तो चाइना कहाँ, ये पारा हाउस कहाँ का राजा था? इजिप्ट का। सही आंसर आता हूँ, बार बार वही चीज को दोहराया जाता है। जीवन, जीवन एक बहुत ही अच्छा सिविलाइजेशन था जिसकी चर्चा की गई है ना। ये आपका लाइन में मिलेगा, आपका ये जो लाइन होगा आपका 22-23 में मिलेगा, देख लीजिएगा 22-23 पैराग्राफ में। जीवन इज एसोसिएटेड विथ ग्रीस नहीं, फ्रांस नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, इटली से संबंधित है। इटली, जीवन इटली की सत्ता थी, बहुत वर्ल्ड फेमस थी, और इटली रोम कहा जाता था, है ना। आगे देखते हैं हमारा आज का। The world famous Attic civilization is in, Attic civilization कहाँ है बताइए? Attic civilization, वर्ल्ड एसिक सिविलाइजेशन कहाँ है ना? Attic civilization क्या है?
ग्रीस में है। कहाँ पे है? ग्रीस में, इटली में नहीं, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो इंडियन सिविलाइजेशन है। ठीक है हमारा 35। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजरात में गुजराती के लोग, चूंकि महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, तो उन्होंने क्या सुना था? सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता? अच्छा व्यवहार हो सकता है, बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा, गुड बिहेवियर हो सकता है ना। नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं है, चूंकि आंसर दिया हुआ हमारा, दो में गुड मार दिया था, नन ऑफ दिस तो ऐसे खत्म हो गया। देखो गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा व्यवहार, सॉरी तरीका, व्यवहार करने का ढंग, गुड बिहेवियर, तो बिहेवियर से ज्यादा हमारा कंडक्ट चाहिए, मतलब व्यवहार करने का तरीका क्या है, तो ये आएगा आपका ये 35। हमारे पास 17 और बचे हुए हैं, इसके अलावे भी हैं, अभी और भी बचे हुए हैं, जिनको हम 1 बाय 1 लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट से नहीं देख पाएंगे। तो इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए आपसे बस मैं यही कहूंगा कि आप कमेंट कीजिए कि सर हमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार आते हैं हर एक चैप्टर से, उसको आप जरूर करवाएं। कमेंट अगर आपका आता है मेरे फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। और सभी बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर मुझे लेखक का नाम नहीं याद होता, जैसे मैंने बताया था ना, आई हैव ए ड्रीम मार करके लूट करके बनना है किंग, तो आपने ये सुना ही होगा, आई हैव ए ड्रीम मार करके लूट करके बनना है किंग, है ना। तो ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, और भी बताता हूँ। वाल्टर ढेरा मारे को बोला जाता है क्या? चिल्ड्रंस पोएट। अब बताओ इसको याद करना, आपको आ जाएगा एग्जाम में कि किसको बोला जाता है चिल्ड्रंस पोएट, तो आप बोले वाल्टर ढेरा मारे, लेकिन आपको याद रहेगा तब ना, हम सिंपल समझाते। देखिए ढेला मारेगा कौन, बड़ा आदमी या छोटा आदमी? छोटा में कौन होगा? बच्चा। तो बच्चे का पोएट कौन होगा? जो वाटर में ढेला मारेगा, वाल्टर ढेला मारे, बच्चे का पोएट, है ना। तो चिल्ड्रंस पोएट किसको कहते हैं? चिल्ड्रन ढेला मारता है, तो वाल्टर ढेला मारे। इस प्रकार से मेरे पास वो टेक्निक है, सारा चीज है, मैं आपके लिए करके रखा हूं, और आपका कमेंट का इंतजार है। कमेंट आया और हमने रिलीज किया। थैंक यू वेरी मच, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।